बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 के मेरा बेटा जो आज हमने स्टार्ट करना है उसके हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं और ये चारों पार्ट सॉल्व करने के लिए बेटा आप देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनके लिए बेटा हम फार्मूले यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट है 144a² प्लस 24a प्लस 1। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपके पास लिखा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b²। कैसे बेटा? आप ये देखें कि 144a² को हम क्या लिख सकते हैं, 12a होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बन गया बेटा आपके पास a²। और लास्ट में जो आपके पास 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1², क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अब सेंटर में आपके पास क्या रह गया बेटा, प्लस 2ab। ये प्लस का साइन है तो ये प्लस 2। a की वैल्यू क्या है, 12a, बाहर वाले स्क्वायर को छोड़ दें, 12a। और b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, 1। तो ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस 1। देखिए बेटा 144 का भी स्क्वायर बन गया, 1 को भी हमने सॉल्व करके लिख दिया। आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखें कि आया आपके पास आंसर 24a आता है। और 2 को जब 12a से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, 24a के। इसका मतलब है कि ये हमने जो फैक्टर बनाए थे 2ab, ये हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ये फार्मूला बेटा हमारे पास क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। और ये हमारे पास बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। और अगर आप कहें कि ये तो अभी मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहे तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कंप्लीट हो गई, तो बेटा चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब है कि a की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। आप चाहे इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें, आपके पास यही फॉर्म बनेगी। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसका है, पार्ट नंबर 1 के बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2। a² ओवर b² माइनस 2 प्लस b² ओवर a²। ये भी बेटा अब हमारे पास फार्मूला है a²। अब पहले तो दरमियान में प्लस का साइन था ना, तो हमने इसे क्या कंसिडर किया था, प्लस 2ab। अब दरमियान में कौन सा साइन है बेटा, माइनस का, तो ये है a² माइनस 2ab प्लस b²। पहले आप इसका स्क्वायर बना लें बेटा, ये बनेगा a ओवर b होल स्क्वायर। ठीक है। अब लास्ट वाले का बना लेते हैं, प्लस b ओवर a होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a। स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, a। और जब आपने b बनाना है तो आप होल स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है बेटा, b। और अब आप ये चेक कर लें कि आया इस सब को मल्टीप्लाई करके -2 ही आंसर आता है। तो a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास -2 ही बनेगा। और ये आपके पास फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। किसका फार्मूला बना बेटा, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। स्क्वायर को छोड़ के ये a की वैल्यू आ गई, स्क्वायर को छोड़ के ये b की वैल्यू आ गई और होल स्क्वायर लगा दिया। अब चाहे मेरा बेटा आप इसको एज इट इज़ रहने दें या आप इसी वैल्यू को 2 दफ़ा लिख लें, तो ये आपकी बेटा क्या कंप्लीट हो जाएगी, ये आपकी कंप्लीट हो गई मेरा बेटा इसकी फैक्टराइजेशन। ये था सॉल्यूशन मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी बेटा, इस पार्ट नंबर 2 के बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3। एंड पार्ट नंबर 3 इज़ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई। ये बेटा क्वेश्चन हमें देखने में आप लोगों को बड़ा लंबा चौड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन इसको सॉल्व हम फार्मूले की तरह ही करेंगे। अब आप देखें बेटा कैसे करते हैं हम इसको। ये तो बन गया बेटा आपके पास a²। ठीक हो गया, ये a² बन गया। लास्ट आपके पास ये जो है बेटा 49z², ये हमारे पास क्या बन गया, 7z होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया प्लस b²। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस है तो हम फार्मूला लगाएंगे -2
ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, होल स्क्वायर छोड़ दें, ये आपके पास बनेगा बेटा 7z। और ये जो 7z होल स्क्वायर दूर चला गया, ये मेरा बेटा ये मैंने इसको करीब करके लिख दिया, और इसको बेटा एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है पिछले क्वेश्चंस की तरह कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 14z x प्लस वाई आता है बेटा, x प्लस वाई भी आ गया, और 2 को जब 7z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 14z। तो इस मुनासबत से ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला बना बेटा, ये ए होल स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रहने दें, या अगर आप चाहें तो आप इसको बुक में जो बेटा इसका आंसर है ना वो मेरा ख्याल है होल स्क्वायर की फॉर्म में ही है। ये फॉर्म आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन का मैंने आपको मतलब बताया है कि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो हम इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो होल स्क्वायर है ये भी बेटा मल्टीप्लाई ही हो रही है। ये था बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3, और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब बेटा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो होल स्क्वायर का फार्मूला ही अप्लाई नहीं होता क्योंकि 12 का भी स्क्वायर नहीं बनता और 27 का भी नहीं बनता। अभी बना लेते हैं बेटा, आप इन सब में से कॉमन लें। क्या कॉमन आता है 3, बाकी आपके पास क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और अब मेरा बेटा जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास बन गया 3, 4x स्क्वायर को हम लिख देते हैं 2x होल स्क्वायर, 9 को हम लिख देते हैं बेटा प्लस 3 होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस 2a, और नेक्स्ट स्टेप बन गया बेटा आपके पास ये b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। और इसको आप एज इट इज़ रहने दें बेटा, या इसको 2 बार लिख लें। ये हमारा सॉल्व हो गया बेटा पार्ट नंबर 4। ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट, और मेरा बेटा ये चारों के चारों पार्ट मेरे सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ये बेशक चारों पार्ट मैंने खुद किए हैं मेरा बेटा, आपने अपने हाथ से इन चारों पार्ट्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा 4 पार्ट हैं, और आप देखिएगा कि इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे। इसका बेटा सबसे पहला पार्ट है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। इनमें से बेटा क्या कॉमन आएगा, इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया x स्क्वायर, और 75 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 25 y स्क्वायर। अच्छा बेटा ये आपके पास बन गया 3, इस x को हम लिख देते हैं, x स्क्वायर को लिख देते हैं x होल स्क्वायर, और 25 को लिख देते हैं 5y होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये बेटा फैक्टराइजेशन हो गई। अभी देखें ये जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ फार्मूले हैं जो हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये देखें कि जब हम फार्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले को हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 इज़ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 माइनस y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस y स्क्वायर प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा प्लस y। और अब आपने ऐसा करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फर्स्ट और थर्ड को मिला लें,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड के साथ आप मिला लें बेटा फोर्थ को। और यहाँ पर जब हम फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बेटा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यही फार्मूला बेटा हमने यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। और नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास रह गए ये दो वैल्यूज़, इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और जब भी किसी वैल्यू में से कुछ कॉमन ना आए तो हम 1 कॉमन ले लिया करते हैं, और 1 कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव भी कॉमन आ गया तो जो वैल्यू नेगेटिव थी वो क्या बन गई, पॉजिटिव, और जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो क्या बन गई बेटा, नेगेटिव। अब एक वैल्यू बेटा आपके पास ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा, x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया, और x माइनस वाई कॉमन आने के बाद आपके पास क्या रह गया बेटा, यहाँ पर बच गया x प्लस वाई, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया बेटा, -1। और जब हमने कॉमन लिया तो आप देखें कि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये बेटा इसकी हो गई है फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। अब ये जिस तरीके से मैंने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है, ऐसे ही बेटा आपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मेरा बेटा इसका सॉल्व करना है। और ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके भी सारे पार्ट तकरीबन एक जैसे हैं, तकरीबन क्या यकीनन एक जैसे हैं। ये बेटा हम पार्ट देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये जो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 6 पार्ट हैं, इसमें से मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट नंबर 1, एंड पार्ट नंबर 1 इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -6y -9। ये बेटा आपके पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, और आपने ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप बना लें होल स्क्वायर, और इन तीनों वैल्यूज़ में से माइनस का साइन ले लें कॉमन, वाई स्क्वायर और माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो बेटा जो तीनों नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो तीनों क्या बन गए बेटा, पॉजिटिव। इसको बेटा आप एक्स होल स्क्वायर ही लिखा रहने दें, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला देखें बेटा क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या बन गया बेटा आपके पास y, और b क्या बन गया बेटा 3। यानी कि इन 4 में से हमने 3 वैल्यूज चूज करके उसका होल स्क्वायर का फार्मूला बना लिया। ए स्क्वायर माइनस ये किसका फार्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला बन गया बेटा, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है हो गया बेटा। और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी। ये b में चूंकि 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए बेटा मैं इनको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, माइनस बी। और स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करने की वजह यह है कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, जब माइनस का साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो इससे आप क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, माइनस को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस वाई माइनस 3। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने वही स्क्वायर वाला मेथड यूज़ किया, 3 वैल्यूज़ मिलाकर। यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ मिलाई हैं, इसको सेपरेट रखा है। यहाँ पर आपने ये 3 वैल्यूज़ मिलानी है, इसको सेपरेट रखेंगे। यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ मिलानी है, इसको सेपरेट रखेंगे। और यहाँ पर बेटा जब आप मिलाएंगे तो आपने जो वैल्यूज़ मिलानी है दैट इज़, अच्छा ये जो पार्ट नंबर 4 है ना बेटा, इसमें टोटल 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। ये पार्ट मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये मैं खुद सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर 5 में बेटा ये 3 वैल्यूज़ आपने मिलानी है, इसको सेपरेट करना है। पार्ट नंबर 4 में मेरा बेटा आपने 3 वैल्यूज़ कौन सी मिलानी है, एक ये और 2 ये, ठीक है। बेसिकली हमें किस तरीके से पता लगता है कि हमने कौन सी वैल्यू मिलानी है, आप ये 2ab वाली वैल्यू देखें, इसमें x और z आ रहा है ना,
तो आपने x वाली वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू लेनी है, z वाली। यानी कि ये तीन वैल्यूज मिलाएंगे, इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे और वाई स्क्वायर को अलहदा रखेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 ये मेरा बेटा करने हैं आप लोगों ने। इसका जो पार्ट नंबर 4 है बेटा, ये पार्ट नंबर 4 मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको देखिएगा, 5 वैल्यूज हैं, इनको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। देखो बेटा, x के साथ आप मिलाओ x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक हो गया। y के साथ बेटा आप मिलाएं y की वैल्यू, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब ये जो 3 है ना बेटा, इस 3 के आप दो फ्रैक्शन बना लें, इससे आप लिखें +2 और +1। और अब आप देखें कि ये हमारे किस काम आएगा, बल्कि सॉरी, आप इस 3 को लिखें +4 एंड -1, ठीक है। अब ये 4 और 1 हमने फैक्टर क्यों बनाए, ये बेटा आपने इस कैलकुलेशन में नोटिस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसके साथ इन दो वैल्यूज के साथ हम मिला लेते हैं 4 को, और इसी तरीके से ये जो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y है, इसके साथ हमने मिला लिया -1 को, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। हाँ जी बेटा, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो मैंने 4 और 1 को इस मुनासबत से बनाया क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे +4 की ज़रूरत थी। तो मैंने इसको क्या बना लिया बेटा, +4, 3 को कन्वर्ट कर लिया +4 -1 में। और ये जो आपके पास बनेगा बेटा, ये फार्मूला बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस, ये आपके पास फार्मूला बनेगा बेटा y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया बेटा इसका। तो अब ये फार्मूला आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा बेटा, a प्लस b। और ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व किया है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है बेटा। नेक्स्ट बनेगा a माइनस b। अब आपने सिंपली क्या करना है बेटा, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, x माइनस 2 और अब माइनस के साइन को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, -y माइनस 1, और इनको बेटा अरेंज कर लें x प्लस वाई, और -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, -1। इसी तरीके से आप इसे लिख लें बेटा x माइनस वाई, और -2 में -1 ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या बनेगा, -3। और इसको सॉल्व करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास जो वैल्यूज़ बनी, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा ये इसकी हो गई है फैक्टराइजेशन। तो इस चीज़ को मेरा बेटा आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ के हवाले से 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये 5.1 कंप्लीट होने के बाद बेटा इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं ना 4-5, ये मेरा बेटा आप लोगों ने एग्जांपल्स भी कंप्लीट करनी है। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बशर्ते एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।